तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है रक्षाबंधन का एक पवित्र त्यौहार। और इस त्यौहार पे मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरा भाई, जो भी बहनें, जो भी बड़े छोटे मित्र ये मेरे ई कॉमर्स बिजनेस जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, ये सभी सफल रहें, ये बहुत जल्द तरक्की करें। बस यही मेरी भगवान से एक प्रार्थना है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज मैं इसलिए मेन वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने सोचा किस किस के जवाब कैसे दूंगा। वैसे मैं कमेंट में हर किसी का रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज स्पेशल एक वीडियो बना के इन सवालों के जवाब दिए जाए। तो ये जो जवाब होने वाले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। हो सकता है उनमें से आपके दो चार क्वेश्चन निकल आए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। मेरे पास पूरी लिस्ट तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये रही लिस्ट। और अब इसके अंदर जो पहला सवाल है वो सवाल है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अगर मैं एक दो ऑर्डर ना भेजूँ तो ना भेजूँ और कैंसिल कर दूँ तो क्या मेरे अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक दो ऑर्डर ना भेजूँ या मैं कैंसिल कर दूं तो क्या मेरे अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। अगर आप नहीं भेजेंगे ऑर्डर तो फिर वो ब्रीच होगा तो मीशो के एल्गोरिदम को लगेगा आप ठीक से काम नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे आपके ऑर्डर कम हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसा ज़्यादा बार किया तो आपका अकाउंट भी परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। शुरुआत में 8-10 ऑर्डर आते थे, अब नहीं आते। इनका क्वेश्चन है 8-10 ऑर्डर पहले आते थे, अब क्यों नहीं आते। तो यार दोस्तों, आपने लेट किया होगा, ब्रीच किया होगा, या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं होगी, तो इस वजह से उस पर क्या होगा, रेटिंग रिव्यूज़ खराब आ गए होंगे। तो इस वजह से जो आपका जो प्रोडक्ट है वो अब नहीं बिक रहा, पहले बिकता था। क्योंकि रेटिंग आप जरूर चेक करो कि रेटिंग कहीं खराब ना होगी हो। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि एक ही प्रोडक्ट की दो चार लिस्टिंग कैसे करें। तो दोस्तों, एक ही प्रोडक्ट की आप दो चार लिस्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने एक फ़ोटो ली, अगली फ़ोटो आप चेंज करके दूसरी फ़ोटो लगाओ आप, और उसका टाइटल भी चेंज करो, डिस्क्रिप्शन चेंज करो, एसक्यू कोड चेंज करो, सारी चीज़ को जो है ना चेंज कर दो। प्राइस में भी 1-2 रुपये का फ़र्क कर दो। तो इससे आप ना एक प्रोडक्ट की कई सारी लिस्टिंग कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा भी मत करना, वरना एल्गोरिदम जो है वो स्मार्ट होता है, वो आपको पकड़ लेगा और आपकी लिस्टिंग को कर देगा ब्लॉक। तो इसलिए आप कुछ लिस्टिंग कर लो, 2-4-5 लिस्टिंग कर दो अलग अलग तरीके से की। या फिर आप उनके कॉम्बो बना सकते हो, एक जैसे ब्लैक के साथ एक वाइट के साथ, इस तरह से। या फिर जो मैंने बताया आपको चेंजेस करके ऐसे आप लिस्टिंग कर सकते हैं। जो चौथा सवाल होने वाला है, हमारा चौथा सवाल है कि क्या बिना ऐड के ऑर्डर नहीं आते। तो यार दोस्तों, बिना ऐड के ऑर्डर नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। बिना ऐड के भी ऑर्डर आते हैं। ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ। मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है पहले, वो मैं उसके अंदर दिखाया है कि बिना ऐड के कैसे ऑर्डर आते हैं। तो आप अगर ईमानदारी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजोगे तो बिना ऐड के भी आपके ऑर्डर आएंगे ही आएंगे, पक्का है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ़ोटो से शिपिंग चार्ज कैसे कम करें। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये जो खतरनाक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ना लोग अपने फ़ोटो डाउनलोड करते हैं और लिस्ट करने लग जाते हैं। फिर देखते हैं 100 रुपये का उन्होंने डाला, वो 250 रुपये शो कर रहा होता है, 150 रुपये शिपिंग चार्ज ले रहा होता है। अब 150 रुपये शिपिंग चार्ज में इतना महंगा आपको कस्टमर को शो करेगा। 100 आपने डाले, 150 मीशो ने शिपिंग चार्ज डाल दिया, 250 रुपये शो करेगा। तो 250 रुपये भाई साहब कौन कस्टमर खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन यही है। ये सॉल्यूशन कोई उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है कि मतलब कोई भी ये मीशो की तरफ से कोई भी नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। कि देखो, आप ना फ़ोटो का रेजोल्यूशन जो है कम करो, फ़ोटो को चेंज करो, ठीक है ना, फ़ोटो का साइज़ वगैरह आप कम करो। और क्या है कि आप सबसे बड़ी बात, जैसे कई बार जैसे मान लो मैं जूते के फीते बेच रहा हूँ, शू के लेसिस भेज रहा हूँ, और मैंने फ्रंट में लगा दी शू की फ़ोटो लेस के साथ। तो एल्गोरिदम ना कंफ्यूज हो जाता है उसका, वो सोचता है शूज़ बेच रहा है, इस पर तो शिपिंग चार्ज हाई लगेगी, तो इस वजह से वो हाई कर देता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है कि मेरे पास एक जूता था, मैं फीते बेचता हूँ, खाली शू के लेसिस बेचता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर ना जूते वाली फोटो एक आगे लगा दी, तो उसका जो शिपिंग प्राइस है वो ले रहा था 120 रुपये। जैसे ही मैंने जूते को हटाया, सिर्फ
शू लेसिस को रखा तो उसकी शिपिंग चार्ज हो गई वो करीब 45 रुपीज़ हो गई। तो इस प्रकार से आप उसको कम कर सकते हैं। और आप है ना उसके लिए आप सही कैटेगरी भी चूज़ करो, कहीं आप गलत कैटेगरी तो नहीं डाल दे, कहीं आप बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं डाल दे हो। तो इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा आपने लंबाई चौड़ाई तो नहीं डाल दी है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अगर आप ज़्यादा रखोगे प्रोडक्ट की तो वॉलोमेट्री वेट में ले लेता है, इस वजह से भी शिपिंग ज़्यादा हो सकते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। एक है पिकअप बॉय नहीं आता। दोस्तों यार ये हर स्टेट की, हर जगह की, हर गांव की अलग अलग परेशानी है। कई जगह कई बार ना शिपिंग बॉय आता नहीं है, जो प्रोडक्ट पिकअप बॉय आता नहीं है कई बारी। तो अब इस केस में क्या करें? इस केस में यार आप क्या ही कर सकते हो, आप टिकट डालो। आप टिकट डालोगे, बार बार टिकट आपको डालनी पड़ेगी, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। वरना देखो अगर पिकअप बॉय नहीं आ रहा, आपको पता भी नहीं है कहाँ से कांटेक्ट करूँ क्या करूँ, तो आप मीशो से ही तो कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आसपास किसी और आपको देखो आपका कोरियर वाला यहाँ पे जो आसपास कोई सेलर हो, मीशो का सेलर हो, तो उससे पता करो भाई मेरा ये वाला वॉल्मो का पैकेट है, डिलीवरी का पैकेट है यार, इस शिपिंग बॉय का नंबर दे दो, या उसके पास जाओ किस टाइम आता है, उसको तब बोलो कि भाई मेरा भी अकाउंट है, आके ले क्यों नहीं जाते। स्टार्टिंग में दिक्कतें रहती है कि कई बार आपको खुद दे के आने पड़ते हैं, क्योंकि मीशो में दिक्कत है थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अब एक क्वेश्चन और है, लिस्टिंग में कीवर्ड कहाँ से डालें? तो दोस्तों यार ये यूट्यूब नहीं है, इसके अंदर कीवर्ड नहीं डलते हैं। कीवर्ड हाँ डलते हैं, बट कैसे? आप ना इसको टाइटल में आप मेंशन कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो, बस यही कीवर्ड है जो आप डाल सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा कुछ कीवर्ड का अलग से कोई ऑप्शन नहीं है कीवर्ड डालने का मीशो लिस्टिंग के अंदर। तो आप टाइटल में ही अपना कीवर्ड वगैरह लगाओ। जैसे कि आप अगर कुछ भी आप बेचते हो, शू लेस बेचते हो, तो उसके अंदर लिख दो बूट लेसिस, शू लेसिस, फीते, इस तरह से आप कीवर्ड आप अपने लगा सकते हो डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल में। और जो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, मीशो पर अकाउंट बनाया था परमानेंट सस्पेंड हो गया। भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी भसोड़ी है कि मीशो पे अकाउंट तो बनाया था पर सस्पेंड हो गया, अब क्या करें? तो भाई दोस्तों मित्रों देखो, ये जो अकाउंट कभी भी सस्पेंड होता है ना, ये आप लोगों की ही गलती है। आप लोगों ने ऑर्डर टाइम टू टाइम नहीं भेजे होंगे, आप रॉन्ग प्रोडक्ट भेज रहे होंगे, आप गलतियां कुछ जरूर कर रहे होंगे, तो इस वजह से मीशो जो है आपका अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, वरना और कोई रीजन नहीं है। बेमतलब में मीशो पागल थोड़ी है, आपने अकाउंट बनाया आपका सस्पेंड कर दिया। तो आप ध्यान से काम करो, बस मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए, आप ध्यान से काम करो तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। और चलो इनकेस अगर सस्पेंड हो भी गया तो एक बार उसको आप रीलॉन्च करने का मौका देता है, सेम जीएसटी से आप एक बार फिर से अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट रीलॉन्च। इसके लिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली है, किसी दिन बनाऊंगा मैं अकाउंट रीलॉन्च पे। ठीक है, तो मित्रों बस मुझसे आपसे यही कहना था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो, ये मेरी आपसे बार बार मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट है। और बेल का आइकन भी आप जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों, एक बार फिर से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।